कल्पना करिए कि आने वाले 2, 4, 6 दिनों में या 1 सप्ताह या 10 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए। अगर युद्ध होता है तो दुनिया के बड़े देश, दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं, वो किसकी तरफ होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के, उन सब में दुनिया के बड़े देशों में कुछ 1-2 को छोड़कर सभी ने पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाए थे। उसके बावजूद भारत सारे युद्ध पाकिस्तान से जीता है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं धूल चटाया है। अब देखने वाली बात हुई कि 2025 का जो युद्ध होने वाला है, संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, प्रबल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी ये निकल के आया है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी किसी समय घुस सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। आपको बता दें कि कल ही अमेरिका की तुलसी गबार्ड भारत सरकार से मिली हैं और भरोसा जताया है कि भारत जो कुछ भी करेगा आतंक विरोधी गतिविधियों में, उन सभी में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ चीज़ें छापी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो पहलगांव में हुआ था वो एक मिलिट्री अटैक था। तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने उनको बुलाया और समझाया कि बेटा सुनो, ये कोई मिलिट्री नहीं था, ये कोई मिलिट्रियन नहीं थे, ये आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, इसको ध्यान में रखो और फिर से अपने आर्टिकल को सुधारो। फिर उन्होंने अपने आर्टिकल को सुधारा, उसको कट करके टेररिज्म जैसे वर्ड से लिखे। तो इससे ये साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा खुले तौर पर भारत के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और वहाँ की जो मीडिया है अगर थोड़ी सी भी संभावनाओं को कम कर रही है तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत गर्दन पकड़ ले रहे हैं कि बेटा सुनो, होश में हो जाओ और जो है उसको लिखो। आपको बता दें कि मिलिट्रियन अटैक जो होता है वो किसी जनता पर नहीं होता है, देश की जनता पर नहीं होता है। वो मिलिट्री यानी कि सेना पर लड़ती है और वो आतंकी आते हैं, जो भी आते हैं वो सेना से लड़ते हैं, आम नागरिक को हताहत नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो सबके सामने है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रील्स में जाएंगे आप, हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सारी वहाँ की फुटेज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, MPS हिंदी पर सारी फुटेज उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है और उसने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है और कई सारे कदम उठाए हैं। सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसी स्थिति में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति क्या हो सकती है अगर बड़े काम किए जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ते जा रहा है। भारत सरकार की तरफ पूरी जनता देख रही है और वो चाह रही है कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। और जो इंडियन एनालिसिस हैं इंक्लूडिंग मी, तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान नहीं रह के पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होने वाले, कम से कम 2 टुकड़े वाले। एक तो POK भारत के पास होगा, एक तो बलूचिस्तान अलग देश होगा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अलग होगा। यानी कि पाकिस्तान टूट कर उसके 2 हाथ टूटेंगे, एक POK भारत के पास होगा और एक बलूचिस्तान अलग देश बनेगा। और भी सिंध प्रांत जैसे चीज़ों की मांग उठती है, अगर वो भी खुल कर सामने आए तो कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया को इस समय बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ चल क्या रहा था। आपको बता दें कि वहाँ की मीडिया ये कर रही है कि बलूचिस्तान में सब कुछ इस समय शांत है, वहाँ पे जो भी विद्रोही थे वो शांत बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि विद्रोही जैसे ही मौका पाएंगे पाकिस्तान की टांग पकड़ के खींच लेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए हैं। इनमें हमने बताया कि सिंधु जल समझौता, पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से जाने के लिए कह देना, जल समझौते को रद्द करके लेटर पाकिस्तान को भेज देना, अटारी वाघा सीमा से होने वाले व्यापार को रोक देना, साथ ही साथ पाकिस्तान की एयर जो कंट्रोल एरिया है उन सब में जाने से मना कर देना। खैर पाकिस्तान ने भी उसके लिए मना कर दिया कि हम अपने एयर स्पेस का उपयोग नहीं करने देंगे। साथ ही साथ ये आपका शिमला समझौता पाकिस्तान ने रद्द करने की धमकी दी है, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा। उस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले लिया है, अभी आप उस लेक्चर को सुनेंगे, डिटेल में आपको समझ में आएगा कि अगर शिमला समझौता रद्द हो रहा है या हो चुका है तो भारत को ही इससे फ़ायदा है, भारत पाकिस्तान में कहीं तक घुस सकता है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को भी समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प को भी अपना सकता है और भारत ने सेना को सतर्क और तैयार रहने को कहा है। भारतीय सेना इस समय प्रैक्टिस में लगी हुई है और इंडियन नेवी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, आक्रमण नाम की जो प्रैक्टिस युद्धाभ्यास है उसको इंडियन नेवी कर रही है और जिससे
पाकिस्तान डरा समा है, वो भी मिसाइल टेस्टिंग वगैरह कर रहा है और परमाणु बम के हमले की धमकियां भारत को लगातार दे रहा है। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को ये पूरा कारनामा पहलगाम में किया था, जिसमें देश और दुनिया भर के पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। इसकी निंदा में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप यूनियन, इजराइल, जर्मनी, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दुनिया समेत सैकड़ों देशों ने, साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड लीग जैसे संगठन भी इस वारदात के खिलाफ बोलते हुए और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह चुके हैं। इन सभी देशों ने भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मौजूद थे और भारत के आधिकारिक दौरे पर थे। हमले के बाद वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत से एकजुटता दिखाई थी। हमले के बाद अपनी यात्रा को रद्द करने की जगह वो उसे जारी रखने का फैसला करते हैं। और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इस तरह से अमेरिका ने यह भी दिखाया कि अमेरिका भारत के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। पहलगाम हमले के बाद भी भारत का दौरा जारी रखते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आतंक के आकाओं को एक तगड़ा संदेश दिया और वो भारत के ताजमहल का जाकर दीदार भी करते हुए नजर आए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन सीसीएस की बैठक के अगले दिन ही बिहार राज्य में जो उनकी एक जनसभा थी पंचायती राज दिवस के दिन, वो वहाँ जाते हैं और पाकिस्तान को ये संदेश देते हैं कि भारत अपनी प्रगति को रोके नहीं है कि हमारे ऊपर हमला हो गया और हम अपना सारा काम धाम छोड़ के बैठ गए। हम पाकिस्तान में घुसेंगे, उनको मारेंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, लेकिन भारत में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन पर भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुँचते हैं और वहाँ से इंग्लिश में उन्होंने स्पीच देते हुए पूरे दुनिया को संदेश दिया कि जिन्होंने ऐसा किया है उनकी कल्पना से परे जाकर हम उनको सजा देंगे। भारत के एक और विश्वसनीय सहयोगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ खड़े हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में इजरायल का बड़ा हाथ है। वो भारत को कई तरह के उपकरणों मुहैया कराता है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और समर्थन दे रहा है। आपको बता दें कि इजरायल का विरोध लगातार पाकिस्तान करते रहा है और इजरायल को मौका मिला है तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका, रूस, जर्मनी सब मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। पहलगाम हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से शुरू किए गए टैरिफ वार की जगह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह चीन ही है। वह हर समय उसके साथ खड़ा नजर आता है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी है कि अगर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को तोड़ता है तो चाइना भी वहाँ पे डैम बनाकर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे मतलब कह रहे हैं कि 2-4-10 दिन में डैम बन जाएगा और फिर हम पानी भारत का रोक देंगे। अरे मूर्खों, चाइना रोक के तो देखे, चाइना की अकड़ ढीली हो जाएगी। भारत के बाज़ार में चाइना का इतना सामान आता है, भारत सिर्फ उनसे व्यापारिक संबंध ही समाप्त कर दे तो चाइना का ऐसा का तैसा हो जाएगा। वैसे ही अमेरिका ने 250% टैरिफ लगाकर चाइना की कमर तोड़ रखी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ हमेशा चाइना खड़ा नजर आता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद चीन ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वह काफ़ी उत्साहजनक हैं, भारत समर्थित लगती हैं। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम में हुए हमले से मैं स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करता हूं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायल और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखता हूं। सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध कर रहा हूं। चीन की इस प्रतिक्रिया के पीछे उसके बदलते ग्लोबल ऑर्डर का हाथ है जो ट्रंप के टैरिफ वार के बाद आकार ले रहा है। इस टैरिफ वार से परेशान भारत और चीन आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाश रहा है। यहाँ यह समझ लेना भी जरूरी है कि सीमा पर तनाव और 2020 में गलवान जैसी घटना होने के बाद भी भारत चीन ने व्यापार ठप नहीं किया। चीन का हित पाकिस्तान से अधिक भारत के साथ है। भारत एक बड़ा व्यापार है, भारत के पास पैसा है, भारत के पास मुद्रा योजनाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खुद ही कटोरा लेके भीख मांगते हुए दुनिया भर के देशों में नजर आता है। और जब सिंधु जल समझौते को भारत रोक रहा है तब भी वो यही धमकी दे रहा है कि चाइना वहाँ पे पानी रोकेगा। अरे बेटा, तुम अपना देखो, चाइना का छोड़ो, क्योंकि भारत जितना बड़ा बाजार पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में चीन कोई फैसला लेने से पहले इस बात को ध्यान में जरूर रखेगा। ऐसा उसने अतीत में भी दिखाया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धों के बीच चीन ने खुद को दूर रखा था। पिछले कुछ दशक में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। भारत की हर बात को गौर से सुना जाता है। दुनिया हर छोटे बड़े इलीट क्लब की सदस्यता भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आज उसे असफल देश की श्रेणी में पाकिस्तान को रखा जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है।
वह लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी खोता जा रहा है। वह पिछले कुछ सालों से अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका उसे भाव नहीं दे रहा है। आतंकवाद से उसका संबंध उसामा बिन लादेन से के एबटाबाद में मारे जाने के बाद से और उजागर हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है और अमेरिका ने उसके घर में घुस के मारा था। नरेंद्र मोदी सरकार में भारत ने अरब जगत में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इस्लामिक राष्ट्रों में सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर जैसे देशों में भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं और जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन भारत सऊदी अरब की यात्रा पर थे। और सऊदी अरब भले ही कुछ खुलकर ना बोलता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस हमले से आहत होगा, क्योंकि भारत और सऊदी के बीच में कई बड़े एग्रीमेंट होने थे, जिसके होने से पहले ही ये हमला हो जाता और भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का एयर स्पेस छोड़कर गुजरात के जरिए भारत में आते हैं और फिर तो सारा मामला ही बदल जाता है। पहलगाम हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। उन्हें हमले की सूचना वहीं दी गई थी। हमले की जानकारी मिलने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमले की निंदा की। उन्होंने भारत को मदद देने का आश्वासन भी दिया। पहलगाम हमले की निंदा करने वालों में मुस्लिम वर्ल्ड लीग भी शामिल है। पहलगाम हमले पर अरब और मुस्लिम जगत से आई प्रतिक्रियाओं से यह पता चलता है कि वहाँ से भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगेगी और भारत के साथ पूरी दुनिया इस समय खड़ी है और पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए सब बेताब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब चर्चाओं के बीच में एक और बड़ी खबर निकल के जो मीडिया में चल रही है वो है अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक डॉक्यूमेंट। यह 1993 की सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसे अब जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग मानते हैं कि यदि भारत से एक और बड़ी जंग हुई तो उनकी आर्मी तबाह हो जाएगी। अमेरिकी एजेंसी की इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक ताकत की तुलना की गई थी, इसके अलावा दोनों देशों के राजनीतिक माहौल पर भी बात हुई थी। अमेरिकी एजेंसियों ने इस रिपोर्ट में कहा था कि दोनों देशों के बीच ऑल आउट वार की संभावना 20% ही है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आतंकवाद का कोई मामला हो। CIA की उस रिपोर्ट का शीर्षक था भारत पाकिस्तान 1990 में जंग की संभावना। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जंग शुरू करने में भारत का कोई रणनीतिक हित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की यह चिंता जरूर है कि यदि एक और बड़ी जंग हुई तो उनका देश नहीं तो सेना तो तबाही हो सकती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर भी इस रिपोर्ट में बात की गई थी। रिपोर्ट का कहना था कि पाकिस्तान मानता है कि परमाणु हथियार उसकी अपनी रक्षा के लिए है, उसे भारत की बढ़ती ताकत से अस्तित्व का खतरा है। ऐसे में उससे निपटने के लिए परमाणु हथियार तैयार किए गए हैं। अमेरिका रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे भी पाकिस्तान के नब्ज और आतंकवाद के प्रति समर्थन का पता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों देशों में ऑल आउट वार की संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमले के जवाब में भारत सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि LOC से घुसपैठ और आतंकी हमलों को रोकने के लिए भारत की तरफ से सख्त एक्शन हो सकता है। यही दोनों देशों के बीच जंग का रूप ले सकती है। बता दें कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया था। आज भी सरेंडर की वह तस्वीर पाकिस्तान को चुभती है और कई बार अफगानिस्तान भी इसे लेकर पाकिस्तान पर तंज कसते हुए नजर आता है। आपको बता दें कि 20 मृतकों की पहलगाम में 20 मृतकों की पैंट खुली हुई थी और आतंकियों ने खतना देखकर गोली मारी थी। इस बीभत्स नरसंहार की जांच में ये सब पता चला है। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया पाकिस्तान वार की लेटेस्ट अपडेट आपको MPS हिंदी पर लगातार मिलती रहेंगी। शॉर्ट सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इंडिया पाकिस्तान वार से रिलेटेड। तो अब हमारा हेडलाइन इंडिया पाकिस्तान वार के ही नाम से चलने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।